वेलकम फ्रेंड्स। आज की वीडियो बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि आज जानेंगे हम हाई ब्लड प्रेशर के ट्रीटमेंट के बारे में। जैसे कि आपके घर में किसी व्यक्ति का हाई ब्लड प्रेशर हो गया तब आप क्या कर सकते हैं उस बारे में जानेंगे, और आप कैसे पता कर सकते हैं हाई ब्लड प्रेशर होने से उसका साइन एंड सिम्टम क्या होता है उसके बारे में भी जानेंगे। और पूरी जानकारी पाने के लिए वीडियो कौन सा मेडिसिन दिया जाता है डॉक्टर के द्वारा, तो जरूर से एक लाइक करना, और चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना इसी तरह के मेडिकल रिलेटेड जानकारी पाने के लिए। तो हम पहले जान लेते हैं हाई ब्लड प्रेशर कितना को कहा जाता है और लो कितने को कहा जाता है। ठीक है, हमारा जो नॉर्मल ब्लड प्रेशर होता है वो होता है 120/80 mmHg। हाई ब्लड प्रेशर कहा जाता है 140/90 से ज़्यादा होने से उसको हाई ब्लड प्रेशर कहा जाता है, और उस टाइम बीपी का मेडिसिन दिया जाता है। 140 से कम रहने से बीपी का मेडिसिन नहीं दिया जाता है। और लो ब्लड प्रेशर कहा जाता है 100/60 से कम होने से उसको लो ब्लड प्रेशर कहा जाता है। मतलब कि किसी व्यक्ति का 100 से कम ब्लड प्रेशर है तो उसको लो ब्लड प्रेशर कहा जाता है। मतलब कि किसी व्यक्ति का 100 से लेकर 140 के बीच में है तो उसको नॉर्मल ही कहा जाता है। ठीक है, तो अभी हम जान लेते हैं हाई ब्लड प्रेशर के ट्रीटमेंट में कौन कौन सा मेडिसिन दिया जाता है। सबसे पहले जो मेडिसिन दिया जाता है वो है अम्लोडिपिन। ठीक है, इसका स्ट्रेंथ आपको मिल जाएगा 2.5 mg में मिल जाएगा, 5 mg में ये रहता है और 10 mg में रहता है। तीनों फॉर्म में अवेलेबल रहता है। ठीक है, तो यह डॉक्टर डिसाइड करते हैं कि व्यक्ति को कितने mg का देना चाहिए, क्योंकि वो ब्लड प्रेशर कितना है वो देख के मेडिसिन दिया जाता है। उसके लिए बिना डॉक्टर के सलाह कभी भी इसको घर में मत यूज करना। उसके बाद हम जान लेते हैं इसके डोज के बारे में। इसको दिन में एक बार ही दिया जाता है ज़्यादातर, लेकिन किसी व्यक्ति का बहुत ही ज़्यादा बीपी बढ़ गया तो 2 बार भी दिया जा सकता है। और इस टैबलेट को खाने के बाद ज़्यादातर दिया जाता है, लेकिन खाली पेट से खाने से भी होता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, और जो हमारा दूसरा मेडिसिन होता है वो होता है लोसार्टेन। यह आपको 50 mg में मिल जाएगा और 25 mg में मिल जाएगा, दोनों ही फॉर्म में रहता है यह टैबलेट। ठीक है, तो इस टैबलेट को भी खाने के बाद दिया जाता है। ठीक है, खाने के बाद दिन में एक बार दिया जाता है। बीपी का मेडिसिन सुबह खाने से अच्छा होता है। जो कोई भी मेडिसिन आप खा रहे हैं तो सुबह बीपी का मेडिसिन खाना चाहिए, मॉर्निंग को बहुत ही अच्छा काम करता है। ठीक है, उसके बाद हम जानेंगे तीसरे मेडिसिन के बारे में, टेलमिसार्टन टैबलेट। ठीक है, यह आपको 10 mg, 20 mg और 40 mg में मिल जाएगा। यह एक बहुत ही अच्छा मेडिसिन है बीपी को कंट्रोल करने के लिए। बहुत ही ज़्यादा डॉक्टर इस टैबलेट को प्रयोग करते हैं व्यक्ति का बीपी को कंट्रोल करने के लिए। बहुत ज़्यादा टेलमिसार्टन टैबलेट को यूज किया जाता है। तो फ्रेंड्स, इस टैबलेट को भी खाने के बाद आप सुबह खा सकते हैं। ठीक है, दिन में एक बार सुबह दिया जाता है। मॉर्निंग के टाइम ही यह टैबलेट को देना होता है बीपी का टैबलेट को, क्योंकि मॉर्निंग के टाइम ही व्यक्ति का बीपी हाई रहता है। दिन भर हाई रहने से वो कंट्रोल करता है उसको। उसके बाद हम जानेंगे निफेडिपिन कैप्सूल के बारे में, जिसे कि काल्सीगार्ड कहा जाता है। यह 5 mg तथा 10 mg में रहता है। यह एक बहुत ही यूजफुल टैबलेट होता है। मान लीजिए किसी व्यक्ति का बहुत ही ज़्यादा बीपी हाई हो गया है, उस टाइम तो टैबलेट को खाने से काम करने के लिए लेट लगेगा, उस टाइम यह निफेडिपिन कैप्सूल को दिया जाता है। ठीक है, बहुत ही यूजफुल मेडिसिन है यह, व्यक्ति का जान भी बचा सकता है यह कैप्सूल। इसको क्या किया जाता है, यह जो कैप्सूल होता है उसमें एक नीडल से होल किया जाता है। उसके बाद जो हमारा जो टोंग होता है उसके नीचे जो उसमें लिक्विड बाहर निकलता है उसको उस जगह पे पकाया जाता है और व्यक्ति को चूसने के लिए कहा जाता है। वैसा करने से व्यक्ति का बीपी तुरंत ही ठीक हो जाता है। और इस कैप्सूल को नॉर्मली भी यूज किया जाता है, मुंह से भी खाया जाता है, कोई प्रॉब्लम नहीं, दिन में एक बार दिया जाता है। ठीक है, तो फ्रेंड्स, ये था हाई ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने के बारे में कुछ जानकारी। आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़रूर से एक लाइक करना, और आप चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर देना इसी तरह के मेडिकल रिलेटेड जानकारी पाने के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।